एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेकंड टॉपिक, दैट इज कैलेंडर। फर्स्ट टॉपिक एवरेजेस था, ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से देख सकते हो। और कोई भी अगर इस चैनल पे पहली बार आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि कुछ अच्छा काम किया है हमने, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, दैट इज कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर जो हम लोग का टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले अपन दो चार चीजें जान लेते हैं कि हम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ डेज होता है, ठीक है, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ डेज का बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसको हम लोग नॉन लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉन लीप ईयर बोलते हैं या ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। ठीक है, और जो हम लोग का लीप ईयर होता है, जो हम लोग का लीप ईयर होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 डेज। ये बेसिक इंफॉर्मेशन बचपन से सबको पता है, देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। क्लियर ये चीज? अब बात ये आती है कि हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा ईयर लीप ईयर होता है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं होता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए कि अगर अपने को ये पता चल जाए कि कोई भी ईयर, समझ लीजिए 2000 की बात करूं, ठीक है, तो 2000 अगर हमारा 4 से डिविजिबल है, 2000 अगर हमारा 4 से डिविजिबल है, बिकॉज जो हम लोग का लीप ईयर होता है वो एवरी 4 ईयर्स पर रिपीट होता है। ठीक है, तो 2000 अगर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 2000 क्या हो गया? लीप ईयर है। 2001 का अगर हम लोग बात करें, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो भी लीप ईयर होगा, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। 2001 क्या है? 4 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी की बात करता हूं तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर शुड बी जीरो। अगर आप उस ईयर को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका जीरो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई भी ईयर को हम लोग उठाते हैं, उस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, उससे अगर वो डिविजिबल हो तो हम लोग बोल सकते हैं वो ईयर क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। अगर वो डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स दैट इज अ नॉन लीप ईयर। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या देखिए, एनी ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इज नॉट अ लीप ईयर। जैसे कि हम लोग का 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2003, ये सब क्या है? नॉन लीप ईयर है। ये सब लीप ईयर नहीं हो सकते, 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके अंदर दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 100 इज अ लीप ईयर। 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल नहीं है, बट स्टिल अ लीप ईयर। जैसे कि 1904 हो गया, 1908 हो गया, 1912 हो गया, 2012 हो गया, 2016, 2020, ये सब क्या है? 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है, बट स्टिल इट इज अ लीप ईयर। 4 से डिविजिबल है, काफी है। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन अपने को क्या कहता है? एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400 इज अ लीप ईयर। एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400 इज अ लीप ईयर, और उस ईयर को हम लोग बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। क्या बोलते हैं उसको? सेंचुरी लीप ईयर। ये दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज पूरा जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उसमें अपने को दो चार चीजें समझ के रखनी पड़ेगी, बिकॉज इनका यूज बार बार होगा। डेट इज सेंचुरी लीप ईयर हो गया, ऑड डेज हो गया, इनका यूज बार बार होगा प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझते हैं कि कोई भी ऐसा साल, कोई भी ऐसा ईयर जो 400 से डिविजिबल हो, जो 400 से डिविजिबल हो, उसको हम लोग बोलेंगे सेंचुरी लीप ईयर। लीप ईयर तो है, बट क्या होगा? सेंचुरी लीप ईयर। जैसे कि 1200, 1600, 2000, इस तरीके से जो भी ईयर्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, फिर चौथा कंडीशन अपने को क्या कहता है कि एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 100 बट नॉट डिविजिबल बाय 400, मतलब 100 से तो डिविजिबल है बट 400 से डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो लीप ईयर नहीं होगा, वो नॉन लीप ईयर ही रहेगा। एग्जांपल पे आप देख सकते हो 1700 सेंचुरी, 1800, 1900, इनको अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो डिविजिबल है, बट 400 से डिवाइड करते हो तो डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका लीप ईयर भी नहीं होगा। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होगी कि कौन सा लीप ईयर होगा, कौन सा लीप ईयर नहीं होगा, और कौन सा सेंचुरी लीप ईयर होगा। जो मेन चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, ये हो गया सेंचुरी लीप ईयर की बात। ठीक है, और लीप ईयर डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करना है, डिवाइडेड बाय 4 से, मतलब जो भी ईयर देगा उसको 4 से डिवाइड कर देना। क्लियर एकदम? ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग बात करते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर का बात करते हैं। ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। 365 डेज एक ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं। ठीक है,
तो फिर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वीक्स हो जाएंगे 52। ठीक है, आप आराम से 7 से डिवाइड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं एक साल के अंदर? 52 वीक्स होते हैं। तो 52 इंटू 7 करेंगे तो 364 आएगा। तो इसका मतलब एक दिन जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है, एक दिन जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा डे होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑड डे। क्या बोलते हैं इसको? ऑड डे। क्लियर है? और ये कौन से ईयर की बात हो रही है? ये नॉन लीप ईयर की बात हो रही है, ऑर्डिनरी ईयर बेसिकली। ठीक है, और वही अगर हम लोग लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 366 डेज। कितने होते हैं? 366 डेज। ठीक है, तो टोटल वीक्स कितने हो गए इसके अंदर? 52 वीक्स, बट एक्स्ट्रा डे इसके अंदर 2 होंगे। कितने होंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और 2 दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 ऑड डेज आर देयर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डे होते हैं? 2। नॉन लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डे होते हैं? 1। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब 365 डेज है, डिवाइडेड बाय 7 करो, जो रिमाइंडर आएगा डेट विल बी योर ऑड डे। जो भी रिमाइंडर आएगा डेट विल बी योर ऑड डे। क्लियर है ऑड डे का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब एक चीज बात करते हैं हम लोग कि एक सेंचुरी ईयर का मतलब 100 ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर का मतलब 100 ईयर का गैप, मतलब 1900 से लेके 2000 तक का, वो 100 साल का गैप हो गया। ठीक है, तो एक 100 साल का गैप के अंदर टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन लीप ईयर्स कितने होते हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो टोटल 100 का बात करें, ठीक है, एक 100 सेंचुरी ईयर का बात करें, तो टोटल लीप ईयर होते हैं 24। कितने लीप ईयर होते हैं? 24। और 76 क्या होते हैं? नॉन लीप ईयर। ये बात समझ में आ रही है? इन ए सेंचुरी ईयर मतलब पूरा 100 साल का अगर हम लोग बात करेंगे, पूरा 100 साल का बात करेंगे, देयर विल बी 24 लीप ईयर्स एंड 76 नॉन लीप ईयर होगा। क्लियर? ये चीज ये ध्यान में रखिएगा, 24, 25 एंड 75 मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 100 को 4 से डिवाइड कर दिया, बोला कि 25 लीप ईयर आ रहा है और 75 नॉन लीप ईयर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंचुरी ईयर के अंदर 24, बिकॉज एक जो ईयर होगा उसको हम लोग डबल काउंट कर लेते हैं, इसलिए हम लोग का कैलकुलेशन में 25 आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो 24 लीप ईयर होता है और 76 नॉन लीप ईयर होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो 24 लीप ईयर होगा और 76 नॉन लीप ईयर होगा, वो तो समझ में आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? अगर एक सेंचुरी ईयर की बात करो तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 24 इंटू 2 प्लस 76 इंटू 1। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 48। और 76 इंटू 1 76। यहाँ पे देखिए 24 इंटू 2, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताता हूँ। लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डे यहाँ पे अलग से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 24 इंटू 2 प्लस 76 इंटू 1। ठीक है, 24 हमारा क्या था? लीप ईयर था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 76 हमारा क्या था? नॉन लीप ईयर था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? अब 24 इंटू 2 कितना होता है? 48। 76 इंटू 1 कितना हो गया? 76। इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे, 76 और 48 को ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 14 और 7 प्लस 4 11 1 12, इट विल बी 124 ऑड डेज। कितना आ जाएगा हमारे पास? 124 ऑड डेज। क्लियर है? तो पूरा सेंचुरी ईयर के अंदर, पूरा एक 100 साल का अगर हम लोग बात करें, पूरा एक सेंचुरी ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 124 ऑड डेज हो जाएंगे। अब यही 124 ऑड डेज को मैं क्या करूंगा? वीक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। यही 124 ऑड डेज को मैं क्या करूंगा? वीक्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं वीक्स के अंदर कन्वर्ट करता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको वीक्स के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 54, 7 7 जा 49, इट विल बी 5। क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आता है कि 100 ईयर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 5। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 5 ऑड डेज। ये बात समझ में आ रहा है? 5 ऑड डेज होंगे एक सेंचुरी ईयर में। क्लियर ये चीज? ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग 200 ईयर्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा इधर, 200 ईयर्स की बात करें, ठीक है, 100 साल के अंदर अगर 100 साल के अंदर अगर 5 ऑड डेज होते हैं तो 200 ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होने चाहिए? देखिए 5 इंटू 2, बिकॉज डबल कर रहे हो तो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। अब ये 10 को फर्दर
फर्दर आप वीक में ही कन्वर्ट करोगे, बिकॉज हमेशा हम लोग जब ऑड डेज की बात करते हैं जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा 7 से बिलो लाने की कोशिश करते हैं। 7 से अगर बड़ा हो गया तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा डेट विल बी अवर नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 ईयर का बात किया तो वहां पे कितना था 5 ऑड डेज था, 200 ईयर का बात करेगा तो डबल 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 ऑड डेज, ठीक है। अब ये 10 को फर्दर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 7 पे, मतलब वीक्स पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3। तो इससे क्या समझ में आता है कि 200 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। ये समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। सिमिलरली 300 ईयर की बात करें, सिमिलरली 300 ईयर की बात करें तो 100 साल में 5 ऑड डे, 300 में कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15। 15 को फर्दर आप 7 से डिवाइड करो तो 7 टू जा 14, रिमाइंडर आया आपका 1, मतलब 300 साल में कितने ऑड डे हो गए 1 ऑड डेज। ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। तो सिमिलरली एक सेंचुरी की बात करेंगे तो 400 ईयर की बात करेंगे तो 400 ईयर मतलब सेंचुरी ईयर है, ठीक है। 400 ईयर मतलब एक सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होगा 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, सॉरी 4 से पूरी तरीके से ये डिविजिबल हो जाएगा, सो देयर विल बी 0 ऑड डे। इसमें क्या हो जाएगा 0 ऑड डे। अब किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 400 ईयर का मतलब एक सेंचुरी लीप ईयर होता है। 400 ईयर का मतलब, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा कि 400 ईयर का मतलब सेंचुरी लीप ईयर होता है, ठीक है। 100 ईयर पे 5 ऑड डेज था तो 400 पे कितने होने चाहिए 20 होने चाहिए। 400 पे कितने होने चाहिए 20, बिकॉज 5 इंटू 4 कितना होता है 20। बट याद रखिए कि 400 साल का बात करा मतलब सेंचुरी लीप ईयर है, एक दिन एक्स्ट्रा और हो जाएगा, बिकॉज ये 20 में तो एक दिन मैंने काउंट कर लिया है, बट एक जो मेरा लीप ईयर का डे है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो एक दिन और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर लूंगा तो इट विल बी 21 ऑड डेज। और 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 0। 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 0। दैट्स वाई 400 ईयर पे कितना होता है 0 ऑड डे। क्लियर है, अभी भी नहीं समझ में दोबारा रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर 400 साल में जीरो आया कैसे, बिकॉज 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आता है। देखिए 5 इंटू 4 करोगे तो आपका 20 आ रहा है, एकदम सही है, बट दिस इज फॉर 365 डेज। इसकी बात करेंगे तो इसके हिसाब से आ रहा है, लेकिन 400 ईयर मतलब लीप ईयर, एक दिन आप छोड़ रहे हो, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। और 21 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 21 को 7 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 0 ऑड डेज आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये पूरी कहानी आपकी किसकी है, ये पूरी की पूरी कहानी आपकी ऑड डेज की है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि 100 साल के अंदर सर 5 ऑड डेज होता है, ठीक है, और 400 साल के अंदर सर 0 ऑड डेज होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। लीप ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, नॉन सॉरी लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होता है, नॉन लीप ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है। क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। पूरा सेंचुरी ईयर का बात करें तो टोटल 76 नॉन लीप ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूं जिसमें हम लोग मंथ्स के बारे में देखेंगे, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 31, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है जनवरी में 31। तो 7 से अगर 31 को डिवाइड करेंगे, 7 से अगर 31 को अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3, ठीक है। तो इसका मतलब जनवरी में ऑड डेज कितने हो गए 3 ऑड डेज। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जनवरी में टोटल नंबर ऑफ हमारे पास डेज कितने होते हैं 31, ठीक है। उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आएगा, तो दैट मीन्स जनवरी में 3 ऑड डेज हो गए, ठीक है।
फरवरी में नॉर्मल अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो 28 होता है, तो इसका मतलब फरवरी में 0 ऑड डे। ठीक है, वही अगर लीप ईयर हो गया तो 1 ऑड डे हो जाएगा, याद रखिएगा लीप ईयर होने से 1 ऑड डे हो जाएगा। सिमिलरली मार्च में 31 होता है तो 3 ऑड डे। अप्रैल में 30 होता है तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 ऑड डे। मई में 31 होता है तो मई में कितना हो जाएगा, 3 ऑड डे। जून में 30 होता है तो 2 ऑड डे। जुलाई में 31, 3 ऑड डे। अगस्त में आपका 31 तो 3 ऑड डे। सितंबर में 30 तो 2 ऑड डे। अक्टूबर में 31, 3 ऑड डे। और नवंबर में 30, 2 ऑड डे। और दिसंबर में 31। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मतलब आपका मंथ वाइज अगर क्वेश्चन आ गया कि जनवरी फरवरी मार्च से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो आपको दिमाग में रखना है कि जनवरी यार 31 दिन का महीना होता है, मतलब 3 ऑड डे होंगे। जुलाई मतलब 31 दिन 31 डेज का महीना होता है, इसका मतलब 3 ऑड डे। अप्रैल मतलब 30 डेज का महीना होता है, मतलब 2 ऑड डे। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। नहीं भी पता चले तो मतलब आप 7 से डिवाइड कर देना, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका ऑड डे होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब एक और चीज आपको बताता हूँ। एक वीक में हमारे पास दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0th डे होता है वो आपका होता है संडे से। ठीक है, जो संडे होता है इसको हम लोग बोलते हैं 0th डे। ठीक है, मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब फर्स्ट डे, वेडनेसडे मतलब थर्ड डे, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ठीक है, तो संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे इज कॉल्ड एज 0th डे। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। आई होप आप लोग सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपना पूरा जो कैलेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे एमएल अग्रवाल से प्रॉब्लम्स करना। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑन 4th जनवरी 2002? 4th जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, ये अपने को बताना। ठीक है, सबसे पहला चीज अपन क्या करेंगे, ईयर पे फोकस कीजिए थोड़ा सा। ईयर कौन सा दिया हुआ, 2002। तो 2002 के नजदीक आपका सेंचुरी लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, इट विल बी 2000। ठीक है, तो सेंचुरी लीप ईयर अपना कौन सा होगा, सिंस 2000 is the century leap year। ठीक है, 2000 अपना क्या है, सेंचुरी लीप ईयर। देयरफॉर 2000 में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा, 0 ऑड डे। ठीक है, अगर हम लोग 2000 ईयर की बात करें, नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा, 0 ऑड डे। ये समझ में आ रहा आपको? ठीक है, अब अपने को एंट्री कहाँ करना है, 2002 पे। तो एक साल का गैप और ले लेते हैं, 2000 से 2001 तक का बात करते हैं। ठीक है, तो टिल 31 दिसंबर 2001। ठीक है, ये 20,000 हो गया, 2001। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2001 तक में कितना ऑड डे और होगा, एक ऑड डे होगा। कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है? देखिए, अपना 2000 क्या सेंचुरी लीप ईयर है, इसमें तो कितना हो गया, 0 ऑड डे। ठीक है, मतलब 2000 31 दिसंबर तक का बात कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001, मतलब पूरा एक साल का बात कर रहा है। तो ये जो ईयर है 2001, दिस इज अ नॉन लीप ईयर, दिस इज अ नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो इसलिए 31 दिसंबर 2001 तक मेरे पास ऑड डे कितने हैं, एक ऑड डे है। ठीक है, अब मेरे को एंट्री कहाँ करना है, अब मेरे को एंट्री करना है 2002 पे। ठीक है, अब मेरे को एंट्री कहाँ करना है, 2002 पे। तो 2002 पे कहाँ एंट्री करना है, 4 जनवरी, मतलब 4 दिन है मेरे पास। ठीक है, तो 4 जनवरी 2002 पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितने आ जाएंगे, 4, 4 ऑड डेज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए
2000 पे 0 ऑड डे थे। टिल 31 दिसंबर 2001 हमारे पास 1 ऑड डे हुआ। 4 जनवरी 2000 मतलब 4 दिन का बात हो गया ना, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड 4 जनवरी, 4 ऑड डे आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इट विल बी 0 + 1 + 4 दैट इज 5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज, इसका मतलब 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इट इज लेस देन 7। ठीक है, तो हम लोग का जो दिन होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट डे कौन सा से स्टार्ट होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दैट मीन्स 4 जनवरी, 4 जनवरी 2002 will be फ्राइडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए 4 जनवरी 2002 का बात किया तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? ईयर देखा। ठीक है, तो 2002 के रेस्पेक्टिव में बगल में कौन सा ईयर था, कौन सा सेंचुरी लीप ईयर था? डेट वाज 2000। और अपने को अच्छे से पता है कि सेंचुरी लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 0 ऑड डे होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 2000 का जो 31 दिसंबर एंड हुआ, इसका मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2001 तक का टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज देखा, पूरा एक साल का बात किया। और वो साल जो हम लोग बात किया वो साल लीप ईयर नहीं था, डेट वाज नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है? एक ही ऑड डे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज का कैलकुलेशन टिल 31 दिसंबर 2001 तक कर लिया है। अब अपने को एंट्री करना है 2002 पे। 2002 पे भी कौन सा मंथ पे जाना है? जनवरी पे ही रहना है। तो कितने दिन है जनवरी में? हमारे पास 4 दिन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 ऑड डेज हो गया, 4 दिन मतलब 4 ऑड डे। ठीक है, अब ये जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज है इनको आप प्लस कर दो, तो हमारे पास आया 5 विच इज लेस देन 7। ठीक है, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 4 जनवरी 2002 हमारा क्या हो जाएगा? फ्राइडे, बिकॉज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? What was the day on 13th August 1975? What was the day on 13th August 1975? तो यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से सेंचुरी लीप ईयर अपन लेते हैं 1600, 1900 से कम थोड़ा कौन सा हो जाएगा? 1600। ठीक है, तो 1600 हमारा सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 0 ऑड डे। ठीक है, अब अपने को एंट्री करना है कहाँ पे? 1900 सेंचुरी पे एंट्री करना है। तो मतलब 1600 से 1900 पे जाना, मतलब 300 का गैप, मतलब 300 ईयर्स का गैप। ठीक है, तो 1900 ईयर तक जाते जाते 300 का गैप आ जाएगा। तो 300 ईयर का गैप में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 1। याद होगा आप लोगों को, 100 ईयर का जो गैप होता है, मतलब 100 ईयर्स का जो गैप होता है उसमें 5 ऑड डेज होते हैं। 200 वाला पे 3। और 300 ईयर्स का जो गैप होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 1 ऑड डे होता है। ठीक है, सॉरी 1 ऑड डे होता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो हमारे पास अब देखिए 1931 दिसंबर तक सब कुछ पता अपने को, 1931 दिसंबर तक सब कुछ पता। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया? 1। अब अपने को कहाँ पे जाना? 1975 पे जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1901 से लेके 1974 तक का कैलकुलेशन करें, मतलब 1901 का जनवरी से लेके 1974 का 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 1901 से 1974 टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 74 ईयर्स। कितना ईयर्स हो गया? 74 ईयर्स। 1901 1 जनवरी से लेके 1974 31 दिसंबर तक टोटल ईयर्स हो गया 74। अब ये 74 ईयर्स को सबसे पहले तो आप इन ईयर्स को डिवाइड कर लो लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर में। ये 74 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन लीप ईयर कितने होंगे? ठीक है, तो 74 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन 34, 4 8 32। तो यहाँ पे आपको मेन चीज जो देखनी है डेट इज क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 74 ईयर्स में 18 तो आ जाएगा लीप ईयर। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग था वो क्या हो जाएगा? नॉन लीप ईयर। मतलब 74 माइनस 18 अगर करेंगे तो 56 नॉन लीप ईयर हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो 18 लीप ईयर हो गए, 56 नॉन लीप ईयर हो जाएगा।
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे हमारे पास? देखिए लीप ईयर पे अपने पास होता है 2 ऑड डे, तो 18 इंटू 36, और नॉन लीप ईयर पे एक, तो 56 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 56। तो 36 प्लस 56 ऑड डेज हमारे पास कितने हो जाएंगे? इट विल बी 92 ऑड डेज। क्लियर ये चीज? 92 ऑड डेज हो जाएंगे। अब फर्दर ये 92 को आप वीक्स में कन्वर्ट कर लो। तो 92 को आप अगर वीक्स में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 इंटू 13 दैट इज 91 प्लस 1। इसका मतलब एक रिमाइंडर आ रहा तो 1 ऑड डे हो गया। क्लियर ये चीज? तो टिल 1974 31 दिसंबर तक अपने पास ऑड डेज आ चुके हैं। क्लियर? अब अपने को एंट्री कहां करना है? अब अपने को एंट्री करना है 13 अगस्त, अब अपने को एंट्री करना है 1975 पे। तो 1975 पे जब हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जनवरी। ठीक है, जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने होते हैं? जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास हो जाएंगे 3। ठीक है, फिर एंट्री करेंगे फरवरी पे। फरवरी पे कितने होंगे? 0। ठीक है, फिर मार्च पे, तो मार्च पे कितने हो जाएंगे? 3। फिर उसके बाद पे अप्रैल, अप्रैल में कितने हो जाएंगे? 2। फिर उसके बाद मई पे, मई में कितने हो जाएंगे? 3। जून में कितने हो जाएंगे? 2। जुलाई में कितने हो जाएंगे? 3। फिर अगस्त का बात आ गया। अगस्त 13 अगस्त का बात कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा मंथ लेने का जरूरत नहीं है, आपको अगस्त के 13 दिन ही लेना है। ठीक है, तो 13 अगस्त का अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 हम लोग का 7 से बड़ा है। ठीक है, 13 को 7 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 6। आप चेक कर सकते हो 13 को, बिकॉज 13 दिन का बात कर रहा है, तो 13 अगस्त का बात कर रहा है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसको हमेशा वीक में कन्वर्ट करना है। 13 अगर 7 से बड़ा हो गया तो 7 वन जा 7, रिमाइंडर आएगा मेरे पास 6। तो इसका मतलब अगस्त में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 6। क्लियर ये चीज? तो अभी तक फ्रॉम 1600 सेंचुरी से लेके 30 अगस्त 1975 तक का जितना भी ऑड डेज है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। जितना भी ऑड डेज है हम लोगों ने बढ़िया से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो 1600 सेंचुरी पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डे था 0। फिर हम लोगों ने एंट्री किया 1900 सेंचुरी, मतलब 300 साल का गैप, उसमें ऑड डे कितना हो गया? 1। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट किया फ्रॉम 1901 से लेकर 1974 31 दिसंबर, तो यहाँ पे ऑड डे आ गया मेरे पास 1। क्लियर? फिर यहाँ पे देखिए 3 0 3 2 3 2 3 6, इतना सारा ऑड डे है मेरे पास। तब टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1, ये 0 हो गया, प्लस 1, फिर ये 1। फिर अब आप मंथ पे आ जाओ, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास आ गए 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 13 15, और 15 और 3 18, 18 और 6 24। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने आ गए? 24। क्लियर? अब ये 24 हम लोग का 7 से बड़ा, फर्दर वीक में कन्वर्ट कर देंगे, तो 24 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑड डे कितने आ रहे हैं? 3 ऑड डेज आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा दिन कौन सा होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो क्लियर हो गया, 13 अगस्त 1975 विल बी वेडनेसडे। कितना हो जाएगा? वेडनेसडे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट वाज द डे ऑन 28 दिसंबर 1998। तो 1998 28 दिसंबर को
कौन सा दिन था ये अपने को बताना है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था डेट वाज क्वेश्चन नंबर 2, एकदम सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो 1600 सेंचुरी पे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0। फिर अपन बढ़ेंगे 1900 तक, तो 1900 सेंचुरी तक कितना हो जाएगा, इट विल बी 1, बिकॉज 300 ईयर का गैप है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट कहां तक करेंगे, देखिए 98 दिसंबर पे जाना है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1901 जनवरी टू 1997 दिसंबर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 97 ईयर्स हो गए, ठीक है। अब ये 97 ईयर्स को फर्दर आप लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो 97 को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, 117, 4 4 जा 16, इसका मतलब 24 लीप ईयर आएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 24 लीप ईयर, और रिमेनिंग 73 क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो लिख लेते हैं 24 इंटू 2 प्लस 73 इंटू 1। तो 24 इंटू 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 प्लस 73, तो इट विल बी 121 ऑड डेज। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टिल 1901 से लेके 1997 दिसंबर तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 121। अब फर्दर हम लोग ये 121 ऑड डेज को वीक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 121 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7, 12 से 7 क्या 5, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 2, तो इट विल बी 7 इंटू 17 प्लस 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गया, अभी 2 ऑड डेज आ चुका है, ठीक है। तो टिल 1997 दिसंबर तक हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लिए, ठीक है। अब अपने को एंट्री कहाँ करना है, अब अपने को एंट्री करना है 1998 पे, ठीक है। तो 98 पे अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपने को ट्रेवल करना है। तो जनवरी में देखिए, जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, 3, बिकॉज ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुका, अगर किसी ने वो स्किप किया हो वो पार्ट को कि जनवरी में सर 3 कैसे हुआ, फरवरी में 2 कैसे हो, तो आप पहले वो जाके देखिए, फिर उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा, 3। फरवरी में कितना हो जाएगा, 0। पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि 98 का बात करें तो 98 आपका लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर हुआ तो फरवरी में 1 ऑड डे बन जाएगा, अगर नॉन लीप ईयर हुआ तो इट विल बी 0। तो 98 अपना डिविजिबल नहीं है 4 से, तो इट विल बी 0 ओनली, ठीक है। मार्च में कितना हो जाएगा, 3। अप्रैल में 2, मई में 3, फिर जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, एंड दिसंबर पे ध्यान दीजिएगा 28 दिसंबर तक अपने को जाना है। तो 28 डेज अपने को दिसंबर का काउंट करना है। अब 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो मतलब दिसंबर में हमारा ऑड डे हो जाएगा 0। फिर से बता रहा हूँ, 28 दिसंबर तक लेना, आपको 31 दिसंबर तक कैलकुलेट नहीं करना, आपको 28 दिसंबर 98 को कौन सा दिन था ये बताना है। तो 28 दिसंबर का मतलब आपने दिसंबर का 28 डेज को कैलकुलेट किया। तो 28 डेज को फर्दर वीक में जब लोग कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर आएगा हम लोग का 0, 7 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया, 0, ठीक है। अब अपन टोटल ऑड डेज निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था 1900 सेंचुरी तक 1, फिर 97 तक, 97 31 दिसंबर तक 2, तो 1 प्लस 2 यहाँ पे हो गया कितना, 3, तो इधर लिख लेते हैं 3, प्लस ये जितने भी ऑड डेज इन सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 2 24, ठीक है। तो 24, एक में कुछ तो गड़बड़ है,
इधर 2 2 + 1 3 और इधर 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 3 11 11 + 2 13 13 + 3 16 16 + 3 19 19 + 2 21 21 + 3 24 26 इधर होगा 26 नॉट 24 इट विल बी 26 तो 26 + 3 कितना हो जाएगा 29 ठीक है तो टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं 29 29 को फर्दर 7 वीक्स में अगर हम लोग वीक्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 × 4 + 1 मतलब एक ऑड डे तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज एक्चुअल में कितने आ रहे हैं 1 तो मतलब अपना 28 दिसंबर 1998 will be Monday। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दिया हुआ इफ 22 अप्रैल 1970 वाज वेडनेसडे व्हाट विल बी द डे ऑन 31 मई 1999। देखिए 1970 22 अप्रैल को कौन सा दिन था ये अपने को पता है अपने को पता ना 31 मई को कौन सा दिन था बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है देखिए किस तरीके से कंसिडर करेंगे 22 अप्रैल अपने को पता है ठीक है तो हम लोग क्या लेंगे 23 अप्रैल 1970 से लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे अप्रैल टू अप्रैल कैलकुलेट करते हैं बहुत आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन ठीक है तो 23 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक बिकॉज 22 का पूछा है तो 22 अप्रैल 1999 तक कैलकुलेट कर लेते देखिए 22 इसलिए लिया है बिकॉज अप्रैल का बात किया तो 22 अप्रैल 1970 का ऑलरेडी डे दिया हुआ है तो उसको कंसिडर नहीं करना उसका नेक्स्ट डे से अपने को कैलकुलेट करना है तो 23 से लेके 22 तक अपने को बताना है ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इयर्स कितने हो जाएंगे 1970 से लेके 1999 तक नंबर ऑफ इयर्स कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू कितना 29 1999 माइनस 1970 29 इयर्स हो गया अब 29 इयर्स को फर्दर आप लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर्स में कन्वर्ट कर दो ठीक है तो यहाँ पे कितने लीप ईयर हो जाएंगे 29 को 4 से डिवाइड करो 4 7 टाइम्स ठीक है तो 7 लीप ईयर हो जाएंगे और 22 नॉन लीप ईयर 7 लीप ईयर प्लस 22 नॉन लीप ईयर ठीक है अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा 2 दिन तो 7 × 2 प्लस 22 × 1 सो इट विल बी 14 प्लस 22 36 तो ये 29 इयर्स में टोटल 36 और डेज होंगे अब ये 36 को फर्दर आप वीक्स में कन्वर्ट कर लो तो 36 को कैसे लिख सकते हो 7 × 5 + 1 तो एक चीज क्लियर हो गया कि 23 अप्रैल 1970 से लेके 22 अप्रैल 1999 तक एक ऑड डे होगा क्लियर है कितना ऑड डे होगा एक ऑड डे ठीक है अब 22 अप्रैल 1999 तक कैलकुलेट कर लिया अब मेरे को कहां जाना है 31 में 1999 तक ठीक है तो अब अप्रैल में अभी भी मेरे पास कितने दिन बाकी है नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग इन अप्रैल कितने हो जाएंगे 8 डेज क्लियर है और उसके अंदर 31 मई तक जाना तो मतलब मई का पूरा 31 डे हम लोग को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग इन अप्रैल 8 है तो 8 अगेन 7 से ज्यादा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 8 इज इक्वल टू 1 × 7 + 1 क्लियर है तो अप्रैल का लास्ट 8 डेज में एक और डे और आ गया ठीक है अब 31 मई में एंट्री करना मतलब मई के हमारे पास कितने दिन है 31 दिन है ठीक है तो वो 31 मई तक अगर मेरे को कैलकुलेट करना नंबर ऑफ ऑड डेज तो वो कैसे निकलेगा देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज टिल 31 मई तो 31 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आता है 3 क्लियर है तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज थ्रू आउट अब अपना निकल चुका है तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ जाएगा 1 + 1 + 3 डेट इज 5 तो यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल हमारा कितना था 22 अप्रैल 1970 था वेडनेसडे तो वेडनेसडे से 5 डेज आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पांचवा दिन कौन सा हो गया, मंडे। तो इससे क्लियर क्या हो गया कि अपना 31 मई 1998 will be Monday. I hope it is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इफ 10 जून 1948 वाज थर्सडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 16 नवंबर 1969। ठीक है, एकदम वही सेम तरीका अपने को अपनाना है। 10 जून 1948 दिया हुआ है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे 11th जून से। ठीक है, 11th जून 1948 से लेके 10th जून 1969। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनके बीच में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा, 1969 माइनस 1948, इट विल बी 21 ईयर्स। ठीक है, तो 21 ईयर्स को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना, 5 लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 लीप ईयर प्लस 16 नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, सो इट विल बी 26 ऑड डेज। क्लियर ये चीज। अब ये 26 ऑड डेज को फर्दर हम लोग वीक में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 5। तो हमारे पास टिल 10th जून 1969 टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज अभी तक 5 आ चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा 1969 जून का महीना है उसमें अभी तक रिमेनिंग डेज कितने हैं, जून के रिमेनिंग डेज कितने हैं, रिमेनिंग डेज इन जून कितने हैं, 10 जून तक तो मेरे को पता है, तो रिमेनिंग डेज कितने हो गए, 20, बिकॉज 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, तो अगेन फर्दर इसको ऑड डेज में आप कन्वर्ट कर लो, 20 को फिर आप 7 से डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 6। तो जून में हमारे पास ऑड डे हो गए 6। ठीक है, सिमिलरली जुलाई का बात करेंगे तो जुलाई में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 31 होता है, तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 3। अगस्त में कितना आ जाएगा, 31 के हिसाब से अगस्त में आ जाएगा 3 ऑड डेज। ठीक है, सितंबर में कितना आ जाएगा, सितंबर में 30 दिन होता है, तो 30 के हिसाब से रिमाइंडर 2, तो 2 ऑड डेज। अक्टूबर में कितना आ जाएगा, अक्टूबर में आपका पास आ जाएगा 31, तो इसके हिसाब से 3। नवंबर में कितना आ जाएगा, नवंबर में कहाँ तक जाना अपने को, क्या था क्वेश्चन, 16 नवंबर। ठीक है, तो 16 तक कैलकुलेट करना है, तो 16 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। तो नवंबर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 2। अब ये सब को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, कितने आ जाएंगे, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 2 24। तो 24 को फर्दर आप वीक्स में कन्वर्ट कर दो, 3 इंटू 7 प्लस 3, मतलब 3 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, 10 जून 1948 थर्सडे था, तो थर्सडे से 3 दिन और आप आगे ऐड कर दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इट विल बी संडे। इसका मतलब 16 नवंबर 16 नवंबर 1969 was Sunday. I hope it is clear. नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या दिया हुआ, इफ 8 मार्च 1996 वाज फ्राइडे, व्हाट वाज द डे ऑन 8 मार्च 1993। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना है, 1996 का दिन दिया हुआ, 1993 का बताना है, तो एकदम आसान है। देखिए 8 मार्च, पहले तो डेट एक तो सेम है, तो और आसान हो गया हम लोग के लिए, 8 मार्च 96 और 8 मार्च 93। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 8 मार्च 1993 से लेके
7 मार्च 1994 का नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेते हैं। देखिए 93 से 94 पे जा रहे हैं, 94 अपना लीप ईयर नहीं होता, तो एक साल के अंदर ऑड डे कितना होता है? एक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ऑड डे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। सिमिलरली 8 मार्च 1994 से लेके 7 मार्च 1995 तक, इसमें भी एक साल 95 हमारा लीप ईयर नहीं होता, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया? एक। फिर 8 मार्च 1996 से लेके 7 मार्च 1996 सॉरी 1995 से लेके 1995 से लेके 7 मार्च 1996 तक नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा? 2। रीजन इज 96 जो है हमारा वो लीप ईयर है। लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर ये चीज? तो अभी टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए हमारे पास 4। 8 मार्च 95 से लेके 7 मार्च 96। ठीक है। अब यहां से अपने को फर्स्ट अपना दिन कौन सा हो गया? ये और इसको देखना अपने को, ये दोनों डेट्स को देखना है। अब किसी का सवाल ये होगा कि सर 8 मार्च 96 क्यों नहीं लेगा? भैया 8 मार्च 96 तो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 7 मार्च तक का ही डे देख रहे हैं। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितना है? फ्राइडे है, तो यहाँ पे अपने को आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे अपने को पीछे जाना है। ठीक है, बिकॉज 96 का डे दिया हुआ है, 93 का अपने को बताना है। तो पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो फ्राइडे से 4 दिन पीछे जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? थर्सडे, फिर उसके बाद में वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। तो हमारा जो दिन होगा वो कौन सा होगा? मंडे। सो हम लोग बोल सकते हैं 8 मार्च 1993 विल बी मंडे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, थर्सडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2007? अप्रैल 2007 में थर्सडे कौन से डेट्स को आया था वो अपने को बताना है। बहुत ज्यादा आसान है। देखिए 2007 का बात करेंगे तो इसके बगल में सेंचुरी लीप ईयर कौन सा हो गया? सेंचुरी लीप ईयर हो गया हमारे पास 2000। तो 2000 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? अगर ऑड डे की बात करें तो 0। ठीक है। अब 2000 से लेके 2006 तक की बात करें, ठीक है, 2000 से लेके 2006 दिसंबर 31 तक की बात करें, 2000 से लेके 2006 31 दिसंबर तक की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना होता है? 6 ईयर्स होता है। ठीक है। अब वो 6 ईयर में एक होता है लीप ईयर, बाकी 5 नॉन लीप ईयर। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनके बीच में कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो गए इनके बीच में 6। तो उसमें से 1 लीप ईयर और बाकी 5 नॉन लीप ईयर। ठीक है। तो 1 लीप ईयर में ऑड डे होते 2, बाकी 5 में 1, तो कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? तो 2000 से लेके 2006 31 दिसंबर तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया 7। 7 को फर्दर अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीक के हिसाब से तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा 0। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज टिल 31 दिसंबर 2006 तक कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? बिकॉज 7 से 7 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है। अब अपन एंट्री कर रहे हैं 2007 पे। तो 2007 पे अगर हम लोग एंट्री करते हैं, जनवरी का बात करेंगे, जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है। फरवरी का बात करेंगे, 2007 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में ऑड डेज हो जाएगा 0। मार्च का बात करेंगे, मार्च में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा 3। आगे भी नहीं बढ़ना अभी अपने को। ठीक है। तो यहां तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गया हमारे पास? यहां तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ चुका हमारे पास? यहां तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 6। ठीक है। टोटल
नंबर ऑफ ऑड डेज, कहां तक? 31 मार्च 2007 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ चुका है 6। तो 31 मार्च को कौन सा दिन था? अगर 6 ऑड डे है तो 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन था? 6 नंबर को किस पे आता है? सैटरडे पे आता है। मंडे ट्यूसडे संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 नंबर डे किस पे आएगा? सैटरडे पे। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब आगे बढ़ते जाएंगे अभी। नेक्स्ट सैटरडे के बाद में आएगा संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, अपने को क्या चाहिए था? अपने को चाहिए था थर्सडे। अब देखो 31 मार्च 2007 अगर सैटरडे है तो ऑब्वियस सा बात है सैटरडे के बाद में क्या आएगा? संडे। तो 1 अप्रैल क्या हो गया? 1 अप्रैल संडे, सेकेंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे, फोर्थ वेडनेसडे, फिफ्थ हो गया थर्सडे। क्लियर ये चीज? तो पहला थर्सडे जो अपना अप्रैल 2007 में आएगा वो आएगा महीने का 5 तारीख को। ठीक है। अब बाकी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, 7 डेज ऐड कर दो। तो इसका मतलब थर्सडे फेल ऑन कौन सा दिन को? 5, 5 पे 7 ऐड करोगे तो नेक्स्ट आएगा 12, 12 पे 7 ऐड करोगे तो 19, 19 पे 7 ऐड करो तो इट विल बी 25, इसके ऊपर और नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसका मतलब थर्सडे कौन सा दिन को आया? 5, 12, 19 और उसके बाद 25, सो नॉट 25, 7 ऐड करोगे 26 आएगा, 6। क्लियर ये चीज? एकदम आसान था। सबसे पहला काम क्या किया फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, 2007 दिया हुआ था, 2000 से लेके 2006 तक का, 2000 से लेके 2006 तक का अपने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लिया। 2000 से लेके 2006 तक का टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 6। उसके अंदर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में डिवीजन कर लिया। एक लीप ईयर था, 5 नॉन लीप ईयर था। तो वहां पे हमारे पास कितना है? 7 ऑड डेज। तो 7 ऑड डेज अगर आए उसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि 31 दिसंबर 2006 तक 0 ऑड डे रहा। ठीक है। फिर हम लोगों ने एंट्री किया 2007 पे। 2007 के जनवरी पे कितना ऑड डे था? 3, फरवरी पे 0, मार्च पे 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज टिल 31 मार्च 2007 कितना? 2007 तक का 6 ऑड डे रहा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, संडे हम लोग का 0th डे होता है, सैटरडे हम लोग का 6th डे होता है। तो इसका मतलब 31 मार्च 2007 क्या था? सैटरडे। फिर उसके बाद में इसके आगे कैलकुलेट करते गया। नेक्स्ट डे क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो पहला थर्सडे अपने को कब मिला? 5 ऑफ 2007। क्लियर है? मतलब जो पहला थर्सडे हमारे पास आएगा 5 मार्च को आएगा। क्लियर ये चीज? उसके बाद में आप 7 7 और ऐड करते चलो तो हमारे पास डेट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप उसको घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राहुल्स बर्थडे इज ऑन सैटरडे 5th जून, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द राधिका's बर्थडे इन द सेम ईयर इफ राधिका वाज बोर्न ऑन 13th सितंबर। ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए राहुल का बर्थडे कब है? सैटरडे को। डेट क्या है? 5th जून। सेम ईयर का बात हो रहा है तो ईयर का कंसिडरेशन लेना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए जून में रिमेनिंग डेज कितने हमारे पास? जून में रिमेनिंग डेज है हमारे पास 25। 25 को फर्दर आप अगर वीक में कन्वर्ट करते हो तो ऑड डे कितना आ जाएगा? रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा? 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ आता है अपना, सॉरी जुलाई नॉट अगस्त, जुलाई। तो इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे? 31 डेज होते तो ऑड डे हो जाएंगे 3। फिर नेक्स्ट आता है अगस्त, अगस्त में 31 ऑड डेज होता तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा सितंबर, सितंबर में कहां तक जाना है? 13 सितंबर तक जाना है। तो 13 को फर्दर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका कितना? 6। तो ऑड डेज हो गए 6। तो टोटल ऑड डेज को आप काउंट कर लो कितना हो जाएगा? 6 + 4 10, इट विल बी 16। 16 को फर्दर आप अगेन वीक में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 2 × 7 + 2
क्लियर? आई होप आप सबको ये आता होगा। 16 को जस्ट कुछ नहीं किया, 7 से डिवाइड किया है और 2 हमारा रिमाइंडर आ गया, 2 इंटू 7 प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अब देखिए, राहुल का बर्थडे कब था? सैटरडे, तो इससे 2 दिन आप ऐड कर लो, संडे मंडे। तो इसका मतलब क्या हो गया? राधिका का बर्थडे कब था? राधिका वाज born on मंडे, 13 सितंबर वाज मंडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।